Hi grade third. In previous class, I had completed this chapter and I have already told you to complete exercise A, B, C, D and E. We'll just check the answers. जिन्होंने ये एक्सरसाइज की है आप अपने आंसर्स चेक कर लो और जिन्होंने नहीं की है वो आंसर्स समझ के फिर कंप्लीट कर लेना. Now, fill in the blanks. Number 1. Fish use their fins to swim. Fish अपनी swim करने के लिए मतलब तैरने के लिए अपने fins का यूज करते हैं. Number 2. Insects have 6 legs. Insects को कितने legs होते हैं? 6 legs. Number 3. Amphibians can live on land and in water. Amphibians जो होते हैं वो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं. Right? Now, match the following. Frog के legs कैसे होते हैं? Webbed feet. Frog has webbed feet. Fish has fins. Mammals have 2 and 4 legs. Birds have wings. Insects have legs. कितने legs? 6 legs. Exercise C. Write whether the statements are true or false. Number 1. A cage is a natural habitat for birds. Birds के लिए natural habitat cage है. This sentence is false. हमें birds को cage में नहीं रखना चाहिए. Number 2. Birds use their tails to change the direction while flying. Birds उड़ते समय अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए टेल का यूज करते हैं. दिस सेंटेंस इज ट्रू. नंबर 3. मैमल्स लेज एग्स. मैमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं. दिस सेंटेंस इज फॉल्स. मैमल्स जो होते हैं वो दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं. नंबर 4. द स्किन ऑफ द रेप्टाइल इज कवर्ड विथ स्केल्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज रेप्टाइल की जो स्किन होती है उसमें स्केल्स होते हैं. नंबर 5. फिश लीव्स बोथ ऑन वाटर एंड लैंड. और फिश जो होती है वो पानी और जमीन दोनों पे रह सकती है. दिस सेंटेंस इज फॉल्स बिकॉज फिश कैन लिव ओनली इन द वाटर. तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नाउ एक्सरसाइज डी. राइट द एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम. आपको यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स दिया गया है और आपको उसको अलग अलग करके लिखना है. जैसे अगर बर्ड्स है तो बर्ड के कॉलम में, मैमल्स है तो मैमल्स के कॉलम में, रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल के कॉलम में और इंसेक्ट है तो इंसेक्ट के कॉलम में. क्रो क्या है? बर्ड. तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रो. लिजार्ड क्या है? रेप्टाइल. तो हम कट करके यहाँ लिख देंगे. बटरफ्लाई क्या है? इंसेक्ट. सो हम कट करके यहाँ लिख देंगे. डॉग क्या है? मैमल, क्योंकि वो अपने जैसे पपीज को जन्म देता है ना. सो यहाँ पे. बी क्या है? इंसेक्ट. तो इंसेक्ट हम यहाँ लिख देंगे. क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल. तो राइट हियर. ईगल बर्ड है. सो राइट हियर. एलिफेंट यहाँ पे. राइट. नाउ एक्सरसाइज ई. आंसर इन 1 or 2 words. What kind of feet does a camel have? कैमल को कैसे फीट होते हैं? ब्रॉड पैडेड फीट. कैमल को ब्रॉड पैडेड फीट. हाउ डू अ स्नेक मूव? स्नेक कैसे मूव करता है? स्नेक क्रॉल करता है. नंबर 3. नेम 2 mammals that live in the water. 2 ऐसे मैमल्स लिखने हैं जो पानी में रहते हैं. वो है ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन. PHIN. Name the animals that is reared for wool. wool के लिए जिसको रेयर किया जाता है, जिसका ध्यान रखा जाता है वो है शिप. Now, answer in 1 sentence. Name the natural habitat of wild animals. Wild animals का natural habitat क्या है? So the answer is the
यहाँ हैबिटेट है, उसके आगे नेचुरल लिख देंगे। द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स इज अ फॉरेस्ट। यहाँ मैंने F1 लिखा हुआ है, मतलब ये एक्सरसाइज F का आंसर है नंबर 1। नेम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो आंसर आएगा द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स इज अ फॉरेस्ट। नंबर 2, व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स किसे कहते हैं? सो यहाँ पे है, देखिए मैंने यहाँ आंसर F2 लिखा हुआ है। F2 मतलब एक्सरसाइज F का सेकेंड आंसर। मैमल्स आर एनिमल्स दैट फीड देयर बेबीज ऑन मिल्क फ्रॉम देयर बॉडी। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है, सो ये आपका आंसर F2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ हैबिटेट, हैबिटेट किसे कहते हैं? सो आंसर यहाँ है F3। देखिए मैंने यहाँ F3 लिखा है, एक्सरसाइज F का आंसर नंबर 3। अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन एनिमल कैन लिव एंड ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मतलब ऐसी कोई एक जगह जहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं और नेचुरली बड़े हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट। नाउ एक्सरसाइज जी, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में, छोटे आंसर्स। नंबर 1, व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? सो आंसर इज देयर ऑन पेज नंबर 67। एनिमल्स, यहाँ दे लिखा है, दे को कट करके हम एनिमल्स लिख देंगे। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर और शेल्टर। ये एक्सरसाइज, ये आंसर है G1। G1 मतलब एक्सरसाइज G का क्वेश्चन आंसर 1। एनिमल्स मूव्स इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। एनिमल खाना, पानी और घर की तलाश में यहाँ से वहां मूव करते हैं। एक्सरसाइज G क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी कंजर्व द हैबिटेट ऑफ अवर लाइफ? हमारे वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, उन्हें हमें क्यों बचाना चाहिए? सो आंसर आएगा वी के बाद शुड। वी शुड कंजर्व द हैबिटेट ऑफ अवर वाइल्ड लाइफ बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। मतलब कि हमें वाइल्ड लाइफ का घर, मतलब वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि एनिमल्स जो है वो हमें बहुत अलग अलग तरीकों से हेल्पफुल होते हैं, तो हमें उनका घर बचाना चाहिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब आपको एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में 2 डिफरेंस लिखने हैं। तो एक हो सकता है जैसे हमारे 2 हाथ और 2 पैर हैं और एनिमल्स को 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस हैव 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स एंड एनिमल्स हैव 4 लेग्स। ठीक है, और दूसरा कि वी आर ओनली मैमल्स, हम सिर्फ मैमल्स हैं, जबकि एनिमल्स में मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सारे आ जाते हैं। ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, सारे टाइप उसमें आ सकते हैं। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट। जिन्होंने एक्सरसाइज ABCDE कर लिया है वो अपने आंसर्स चेक कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक्सरसाइज A to E कंप्लीट करेगा टेक्स्ट बुक में, और F और G एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट करेगा। एक्सरसाइज H,
यहाँ पे आपको एक पूरा फ्रॉक का लाइफस्टाइल दिया है और आपको उनको स्टेजेस में लिखना है। अ फ्रॉक चेंजेस इन मैनी फॉर्म्स फ्रॉम एग स्टेज टू एन एडल्ट, मतलब एग से एडल्ट बनने में फ्रॉक अलग अलग स्टेजेस पार करता है। यूज द क्लूज गिवन इन द बॉक्स एंड नेम द स्टेजेस। आपको ये जो स्टेजेस है उनके नाम लिखने हैं। सो एग्स, ये है टेडपोल, ये है टेडपोल विथ लेग्स, ये है फ्रॉगलेट विथ लेग्स और ये है एडल्ट, राइट। सो विद दिस आई एंड दिस क्लास एंड आप एक्सरसाइज एच भी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे। आई रिपीट द होमवर्क वंस अगेन। A, B, C, D, E and H in textbook and exercise F and G in notebook. So hope this is clear to you all. With this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.